ऑर्गन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा लिवर है, उसका रोल क्या है, क्या लिवर होता है, इसके क्या काम होते हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना हमें इसमें करना पड़ता है और कीवा के कौन-कौन से प्रोडक्ट हमें इसमें होने वाली गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा कर सकते हैं और साथ में किस तरीके के कीवा के प्रोडक्ट जो है हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देने में मदद कर सकते हैं। तो आज का ये वेबिनार बहुत खास है दोस्तों और अपने लोगों को इनवाइट करते रहिए और समय हो चुका है 9:05 और ये समय हो चुका है इस वेबिनार को स्टार्ट करने का। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू और आप सभी का स्वागत है आज के कीवा काइको इंडस्ट्रीज के 9:05 पे होने वाले रोजाना होने वाले इस वेबिनार के अंदर। और मैं पूरे कीवा के मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ मौजूद सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सारे पार्टिसिपेंट्स का, जितने भी 208 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो स्वस्थ होंगे। और आज का जो वेबिनार है वो बहुत खास होने वाला है दोस्तों कि आज का टॉपिक आप लोगों को मिल चुका है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कीवा का कौन सा प्रोडक्ट कॉम्बो लिवर के अंदर, लिवर से संबंधित होने वाली समस्याओं के अंदर आपको 100% बेहतर रिजल्ट देगा। तो दोस्तों आज का जो वेबिनार है वो फेसबुक के ऊपर लाइव भी है और उसका जो है लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर किया जा चुका है। तो आप अपना चैट बॉक्स चेक कर लीजिए, लिंक आपके साथ शेयर किया जा चुका है। तो आप अगर चाहें तो फेसबुक के ऊपर भी आज के इस वेबिनार के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस वेबिनार के अंदर। और मैं कीवा काइको इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जिंदगी में स्वास्थ्य जो होता है बहुत मायने रखता है और इसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब हमें कोई ना कोई तरीके की शारीरिक समस्या हो जाती है। और आज का जो समय है वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें बहुत ज्यादा चिंतित रहने के लिए या हमें बहुत ज्यादा आज स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है। अगर आज के समय में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा लापरवाह हैं और हम अपनी जिंदगी के अहम पल जो हमें सही मायने में जीने चाहिए, कहीं ना कहीं हम उन अहम पलों को जीने से वंचित रह सकते हैं अगर हम अपने स्वास्थ्य का सही ख्याल नहीं रखेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे का भी भरपूर आनंद नहीं ले सकते हैं जो हमें सही मायने में लेना चाहिए। इसीलिए आज के समय में, आज के समय की मैं बात करूं तो आज के हजारों साल पहले जो लोग ये कह के गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जिंदगी में अगर आप किसी भी सुख की बात करें तो सबसे बड़ा सुख है निरोग रहना, स्वस्थ रहना, अपने आप को स्वस्थ रखना, दवाइयों से बचना, डॉक्टर के पास जाने से बचना। ये आज हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है क्योंकि आज जो समय है, आज का जो वातावरण है, आज जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग सांस लेते हैं, आज जिन जगहों पर हम लोग रहते हैं, आज जिन जिन मेट्रो सिटीज के अंदर हम लोग रहते हैं, आज हमारी जो दिनचर्या है, आज सुबह से लेकर शाम तक हम जो भाग दौड़ करते हैं, आज हमें जो भोजन मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं कि आज हम बीमारियों से, समस्याओं से, शारीरिक परेशानियों से चारों तरफ से इर्द गिर्द जो है वो घिरे हुए हैं। लेकिन इसमें भी प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, प्रकृति के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं जो आज के समय में भी हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और उसी तरीके से कीवा काइको इंडस्ट्रीज ने अपने 550 से ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं उसमें हमारी जो वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस की जो हमारी कैटेगरी है वो आप लोगों को प्राकृतिक तरीके से, आयुर्वेद के ढंग से, नेचुरल सोर्सेज से किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकें, ये सारे प्रोडक्ट कीवा इंडस्ट्रीज आप लोग को उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों आज हम लोग एक खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है लिवर। एक खास ऑर्गन के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है लिवर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना दुनिया में हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। हम घर में अगर हम लोग घर में कुकिंग अगर करते हैं, जो लोग कुकिंग के शौकीन हो, कुकिंग अगर करें तो इसका भी एक सिस्टम होता है। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो भी एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। हमारा जो मोबाइल फोन है उसका भी एक कोई ना कोई सिस्टम है। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है ये अगर मूवमेंट करती है, हमारी बॉडी से अगर हम कोई भी काम लेते हैं, चाहे वो हम अपने शरीर से कोई भी काम लें सुबह से लेकर शाम तक,
वो किसी ना किसी सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब हमारे शरीर में 6 अलग-अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में हृदय से लेके हार्ट से हमारे शरीर में जो भी ब्लड की सप्लाई होती है, वो जिस सिस्टम के तहत होती है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई जो सुनिश्चित होती है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से होती है। अगला है हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे दिमाग से हमारे शरीर में जो भी नसों का जाल गया है, जहां से हमारी बॉडी को कमांड मिलती है, जिसको हम बोलते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसका पार्ट है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा सेकंड सिस्टम है। तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा नाक से लेके हमारे लंग्स से लेके पूरा सबका पूरा जो हमारा श्वसन तंत्र है, जिसको हम हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं, वो हमारा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे खाना खाने से लेकर के हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने तक का जो पूरा सिस्टम है, छोटी आंत बड़ी आंत ये सब कुछ किसके अंदर आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर आता है। अगला है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा अस्थि मज्जा तंत्र है, यानी कि हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, हमारा जो शरीर है वो हड्डियों से मिलकर बना है। तो ये जो हड्डियों का ढांचा है ये हमारे फिफ्थ सिस्टम का एक पार्ट है। और अगला है हमारा मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशियां। हमारे शरीर को वजन देने के लिए, हमारी हड्डियों को एक शेप प्रदान कर, हमारे हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, हमारे जो मांसपेशियों से बना हुआ जो शरीर है, हमारी जो मांसपेशियां है, वो मस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। यानी कि हमारे शरीर में ये 6 अलग अलग तरीके के सिस्टम है। अगर ये 6 अलग अलग तरीके के सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं, अगर ये सही तरीके से काम करते हैं, तो हम गंभीर बीमारियों से, गंभीर समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन इन सिस्टम के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इन सिस्टम का पार्ट है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के को, अगर इस सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे हमारे शरीर के ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए भी हमारे बहुत सारे अंग जो है एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तब जाके हमारा ये अंग तंत्र जो है वो बनते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे शरीर के कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर को चलाने में, हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, तो इधर से अगर आप देखें तो लंग्स, लंग्स का हमारे शरीर में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। हृदय का हमारे शरीर में अपना इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर की अगर हम बात करें, इसका एक अपना शरीर में तरीके से स्टमक है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल का, मस्तिष्क है, ब्रेन है, थायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, किडनी है, पेंक्रियाज है। इन सभी अंगों का हमारे शरीर में एक अपना खास महत्व है। अगर हमारे शरीर के ये सारे अंग सही तरीके से काम करते रहे, तो हम अपने आप को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है 80 to 90% जो समस्याएं होती हैं, 80 से 90% जो समस्याएं होती है, वो शरीर में आंतरिक कारणों की वजह से होती है। किसी का हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन संबंधी कोई समस्या है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करा, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का सही तरीके से काम, यानी कि 80 to 90% जो डिजीज है, ऐसा WHO का कहना है, उनके पीछे आंतरिक कारण जिम्मेदार होते हैं और 10 से 20% समस्याओं के लिए बाहरी कारण जिम्मेदार होते हैं, एक्सटर्नल रीजन उनके लिए होते हैं। लेकिन 80 से 90% जो हमें समस्याएं होती है, जो बीमारियां होती हैं, वो हमारे ऑर्गन या सिस्टम में किसी ना किसी खराबी की वजह से होती है। और ऑर्गन और सिस्टम क्यों खराब होते हैं, इसके लिए मैं आपको पहले भी एक सेशन ले चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी पर्टिकुलर वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट को कवर किया था। हमने कवर किया था KMD जो हमारा मल्टी मिनरल है, हमने कवर किया था DD प्लस जो हमारा मल्टी विटामिन है, और हमने कवर किया था अकाई जो एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरीके से पोषक तत्वों की पूर्ति करके हम अपने ऑर्गन को स्वस्थ रख सकते हैं। जब ऑर्गन स्वस्थ होगा तो हमारे सिस्टम सही होंगे, और सिस्टम सही होगा तो ओवरऑल बॉडी जो है वो सही तरीके से उसकी फंक्शनिंग होगी, सही तरीके से वो काम कर सकेगी। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे खास ऑर्गन के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसका रोल ना पता हो, बहुत सारे लोगों को उसका इंपॉर्टेंस ना पता हो, और उस ऑर्गन में जब कोई समस्या आती है तो किस तरीके के लक्षण हमें दिखते हैं। तो ऐसी कुछ खास चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिवर के बारे में। लिवर आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम यकृत या फिर जिगर के नाम से भी जानते हैं। तो लिवर और जिगर या फिर यकृत के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं।
कि यकृत जो होता है वो क्या होता है, इसका हमारे शरीर में होना और इसका सही तरीके से काम करना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर कोई समस्या इसमें हो जाती है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, और ये लिवर जब खराब होता है तो ये कौन कौन से लक्षण हमें दिखाता है, और अगर कोई समस्या आपको हो भी गई है तो कीवा के कौन से प्रोडक्ट आप में आप कौन से प्रोडक्ट आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज हम सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी टीम के साथ पूरे मानसिक और शारीरिक रूप से आज के सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोग तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। जितने भी लोग सीरियसली आज के सेशन को अटेंड करने वाले हैं, मेंटली और फिजिकली पूरे ध्यान से आज के सेशन को अटेंड करेंगे विद डायरी पेन, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारी और बहुत आसान तरीके से आज के सेशन के अंदर आपको जानने को मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगभग 100 से ज्यादा मैसेज मेरे पास आ गए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। चलिए तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से यकृत, जिगर ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अब आप लोग तैयार हो जाइए इस पूरे टॉपिक को बारी बारी से जानने के लिए और इस पूरे नॉलेज को लेने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आपको समझना चाहिए कि मानव शरीर का लिवर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लिवर जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि त्वचा के बाद ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यानी कि अगर हम स्किन को हटा दें तो हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग अगर कोई है तो उसको हम लिवर, यकृत या जिगर के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर हमारा लिवर काम करना बंद कर दे, या इसमें कोई खराबी आ जाए, या इसमें कोई कमी आ जाए, इसमें कोई समस्या आ जाए, तो किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर लिवर खराब हो जाएगा, लिवर में कोई समस्या आ जाएगी तो लोग जी जाएंगे, अपनी पूरी उम्र को काट लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लिवर में कोई समस्या आ जाती है तो ये लोगों के लिए जानलेवा समस्या भी बन सकती है। अब आपको ये समझना भी होगा, आपको ये पता भी चलना चाहिए कि पुरुष हो या महिलाएं हो या बच्चे हो, लिवर से होने वाली लगभग 100 से ज्यादा बीमारियां हम लोगों के आसपास या हमें देखने को मिलती हैं। लगभग अगर लिवर से संबंधित समस्याओं की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा बीमारियां ऐसी होती हैं जो लिवर में आने वाली परेशानी की वजह से हो सकती है, किसी कमी से हो सकती है। अब सवाल उठता है कि लिवर लगभग लगभग 300 तरीके के विभिन्न कार्य हमारे शरीर के अंदर करता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर। हमारे शरीर में 300 से ज्यादा प्रकार के कार्य में हमारे शरीर की मदद करता है। चाहे वो शर्करा का नियंत्रण करना हो, चाहे वो शुगर का नियंत्रण करना हो, चाहे विषाक्त पदार्थों को शरीर से अलग करना हो, चाहे ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना हो, चाहे प्रोटीन के पोषण की मात्रा को संतुलित करना हो। और इसके अलावा लिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है वो लिवर के द्वारा ही बनता है, और ये काम लिवर जो है वो हमारे जन्म से पहले स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम जब पैदा हुए हैं, लिवर उससे पहले से हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ और गहराई में बताना चाहूंगा कि लिवर का और क्या काम होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग लिवर के बारे में बात करें तो लिवर का सबसे पहला काम होता है बाइल का उत्पादन करना। अब आप सोच रहे होंगे ये बाइल क्या होता है। लिवर के अंदर एक खास चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। अब बाइल जो होता है इसके अंदर बनता है, बाइल लिवर के अंदर बनने वाला एक पदार्थ होता है जो कि हमारे पाचन तंत्र में वसा, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल के पाचन में और इसके संतुलन में क्या करता है, मदद करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर बाइल नहीं बनेगा तो हम फैट, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल का जो फंक्शन है, उसका जो संतुलन है वो हमारे शरीर में बिगड़ सकता है। सेकंड है बिलीरुबिन का अवशोषण। हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जब वो टूटता है तो उससे बनता है बिलीरुबिन का निर्माण होता है, और जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन से आयरन को निकालकर लिवर में संग्रह करता है, और इससे नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर हमारे शरीर में लिवर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में नई ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगी, और इससे हमें ब्लड इंफेक्शन भी आगे चल के हो सकता है, या हमारा ब्लड सही तरीके से बन नहीं पाएगा। आगे है रक्त का थक्का जमाने में भी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कहीं भी चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि लिवर रक्त का जो है वो थक्का जम जाता है, यानी कि इसमें विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसका जो अवशोषण होता है वो लिवर के अंदर ही होता है। तो लिवर का रोल जो है रक्त का थक्का जमाने में भी लिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है।
आगे अगर हम लोग बात करें लिवर का और क्या काम है, तो आप यहाँ पर देखेंगे वसा का उपापचय। हम जो भी फैट खाते हैं, हम जो भी वसा लेते हैं, तो वसा का संश्लेषण एवं उपापचय जो होता है वो लिवर के अंदर ही होता है, जिसके लिए बाइल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। लिवर का काम सिर्फ फैट को पचाना नहीं है, फैट को संतुलन करना नहीं है, लिवर का काम है कार्बोहाइड्रेट का भी संतुलन करना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, और ग्लूकोज का हमारे ब्लड के अंदर जो है रक्त के साथ मिलकर के हमारे शरीर को एनर्जी देने का जो काम करता है, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया में भी लिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा यानी कि फैट में भी रोल है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में भी रोल है, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स के संग्रह में भी इस लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि विटामिन और मिनरल्स के संग्रह में, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, फैट को डाइजेस्ट करने में भी, और इसके अलावा प्रोटीन के उपापचय में भी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बाइल से निकला हुआ जो एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में भी मदद करता है। इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण रोल है, जिसका काम है रक्त को छानना। यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो भी चीजें मिक्स होकर के आती है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे और भी मौजूद जो हानिकारक तत्व हैं, जो अशुद्धियां हैं, अगर हमारे ब्लड के अंदर मिल जाती है, तो लिवर का काम होता है हमारे ब्लड को साफ रखना, ब्लड को छानना, ये लिवर का काम होता है। इतने सारे यानी 300 से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य लिवर जो है हमारे शरीर के अंदर करता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि लिवर में अगर कोई समस्या हो जाती है, तो कौन कौन सी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके लिवर के खतरे को बढ़ा देती है। देखिए, अगर आपका वजन ज्यादा है, आप मोटापे से ग्रसित हैं, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आप शरीर पे कोई टैटू बनवा लेते हैं, आप शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, आप दवाओं का सेवन ज्यादा करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन ज्यादा करते हैं, रक्त का जो आदान प्रदान है उसका संपर्क अगर आपका सही नहीं है, शारीरिक संबंध का अगर संपर्क आपका ठीक नहीं है, इसके अलावा कुछ रसायनों और जहरों का अगर आपके शरीर पे असर हो जाता है, तो भी आपको लिवर संबंधी समस्या हो सकती है। और परिवार में अगर किसी कोई समस्या रही हो, जेनेटिकली भी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये समस्या जा सकती है। ये कारण होते हैं लिवर संबंधी बीमारियों के, कोई भी इनमें से कारण आपका हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका लिवर जो है डैमेज है या लिवर में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, शरीर का कोई भी ऑर्गन जब खराब होता है या उसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वो शुरू में क्या दिखाता है, कुछ ना कुछ संकेत या लक्षण उसमें आपको जरूर दिखते हैं। अब लिवर के खराब होने के या लिवर में कोई समस्या अगर है, तो उसके क्या क्या लक्षण और संकेत आपको दिख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले त्वचा और आंखों का जो रंग है, या आंखों की जो लालिमा है, आंखों का जो हल्का लाल रंग है, वो पीला पड़ना है, और स्किन में जो है पीलापन दिखाई देने लगेगा। हाथ जो है वो हथेलियां भी आपको उसके अंदर लाल रंग कम और हल्का पीलापन जो है वो आपको दिखेगा। पेट की परेशानी आपको हो सकती है, खाने का पाचन सही नहीं हो सकता है, बार बार लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, आपको सूजन शरीर में देखने को मिल सकती है, पैरों में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, त्वचा में जो है शुष्कता रह सकती है, त्वचा आपकी ड्राई रह सकती है, गहरे गहरे रंग का आपका यूरिन आ सकता है, गहरे पीले रंग का आपको मूत्र आ सकता है, मल जो है उसका कलर जो है ज्यादा पीला हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको थकान रहती है, आपको उल्टी आती है, आपको भूख कम लगती है, अचानक आपका वजन कम होने लग जाता है। ये सारे कारण हैं जो आपको लिवर संबंधी अगर कोई भी समस्या होती है, तो शुरुआती ये संकेत जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्या आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं? अगर मेरी बात पे आप गौर कर रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। क्या आप सभी लोगों को क्लियर है कि लिवर के काम क्या होते हैं, और लिवर अगर हमारा खराब है, कोई भी समस्या है, तो वो शुरुआती, देखिए शरीर में, नेचर ने हमारे शरीर को बहुत बेहतर तरीके से बना, कोई भी अगर समस्या होती तो वो पहले संकेत हमें मिलते, लेकिन हम इतने बिजी हैं अपनी जिंदगी में कि उन संकेतों को हम लोग क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, सुनते नहीं है, उनको हम समझते नहीं है, उनको हम अनदेखा कर देते हैं, और यही कारण है कि हमें ये समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि लिवर से हमें किन किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके कारण क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया, किसी प्रकार का संक्रमण अगर हो जाता है, इम्यून सिस्टम भी अगर कमजोर हो जाता है, तो भी आपको लिवर संबंधी समस्या हो जाती है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, कैंसर की वजह से, और खराब खाने की आदत है, ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें, ज्यादा ऑयल खाना, ज्यादा शराब का सेवन करना, ज्यादा इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इसकी वजह से हमें लिवर संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है।
सवाल ये हो सकता है लिवर में हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। एक यहाँ पे लिखा है एसिटामिनोफेन का अत्यधिक मात्रा, यानी कि जो हमारी दवाइयां, दर्द निवारक जो दवाइयां हैं उनका सेवन ज्यादा करना। इसके अलावा शराब का सेवन ज्यादा करना, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई इस तरीके के यानी पीलिया के समस्या ज्यादा हो जाना। और एक समस्या होती है हेमोक्रोमेटोसिस, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे लिवर में आयरन का जो है, आयरन की मात्रा हमारे शरीर में जब ज्यादा हो जाएगी तो ये समस्या भी हो सकता है। इसके अलावा किसी तरीके का एपिस्टन वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में अगर हो जाए, आगे हम लोग बढ़े तो हेपेटाइटिस ए बी सी इनमें से कोई समस्या हो जाए तो, यानी कि लिवर संबंधी मैं ये आपको टाइप बता रहा हूँ कि लिवर से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां, हेपेटाइटिस हो सकता है या और कौन कौन सी समस्या हो सकती है। इसके अलावा फैटी लिवर की समस्या आपको हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया, यानी कि ज्यादा ड्रग्स या शराब के सेवन की वजह से फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस की समस्या हो सकती है। अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया तो लिवर कैंसर तक लोगों को हो जाता है। इसके अलावा आनुवंशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है। हेमोक्रोमेटोसिस मैं आपको बता दिया कि जब हमारे शरीर में आयरन जो हो जाता है उसका संग्रह ज्यादा होने लग जाता है तो ये समस्या आपको हो सकती है। विल्सन रोग वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, 1000 में 1 लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन ये समस्या भी आपको पता होनी चाहिए कि ये भी लोगों को हो जाता है। यानी कि जब तांबे की समस्या, जिसको हम बोलते हैं ना तांबा, तांबा जब बॉडी में ज्यादा होने लग जाता है, उसकी संग्रह जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ये लिवर संबंधी रोग भी हमें हो जाता है, जिसको हम विल्सन रोग बोलते हैं। आयरन जब ज्यादा होने लग जाता है तो हेमोक्रोमेटोसिस हो जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताया, फैटी लिवर का होना, लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, हेपेटाइटिस है, ये बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कीवा का कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहला बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वो है कि आप हमारा 299 एमआरपी का हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है लिवर केयर, और सेकंड हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कीवा अकाई जूस। या तो पहला कॉम्बिनेशन आप ये ले सकते हैं, लिवर केयर और अकाई जूस का कॉम्बिनेशन आप लोग ले सकते हैं। सेकंड आप यहां पर देख रहे हैं मिल्क थिसिल या फिर अकाई जूस का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बो मैंने आपको बताया लिवर केयर कैप्सूल या फिर कीवा अकाई जूस आप लोग ले सकते हैं। सेकंड मिल्क थिसिल या फिर कीवा अकाई जूस आप ले सकते हैं। और तीसरा कॉम्बिनेशन आपको यहां पर दिख रहा है लिवर हेल्थ जूस या फिर कीवा अकाई जूस। तीनों में से कोई भी, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, आपके स्टॉक पॉइंट, आपके सीनियर या आपके जिनसे भी आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर उपलब्ध है तो तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप बेहिचक ले सकते हैं। तीनों ही कॉम्बिनेशन से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, और तीनों की प्राइस बहुत अलग अलग है। अच्छा, जितने भी हमारे कीवा के बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग मुझे बताएंगे कि लिवर केयर की एमआरपी क्या है। लिवर केयर कैप्सूल 60 कैप्सूल जो हमारा लिवर केयर है उसकी एमआरपी क्या है, कितने लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे। क्या बात है, 299, यानी कि सोचिए 299 इसकी एमआरपी है। और कीवा अकाई जूस की क्या एमआरपी है, कीवा अकाई जूस प्लीज 1199, यानी कि 1199 और 299, यानी कि राउंड फिगर हम ले लें 1200 और 300, यानी कि सिर्फ 1500 रुपए में बाई वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम का ये ऑफर जो कीवा इंडस्ट्रीज का, यानी इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन सिर्फ 1500 रुपए में हमें 100% रिजल्ट इन दोनों ही प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के मिल जाएंगे। चलिए आगे सेकंड कॉम्बिनेशन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। मिल्क थिसिल, एमआरपी क्या है मिल्क थिसिल का, कोई मुझे बताएगा। 949। और अकाई जूस पहले ही हम बता चुके हैं 1200, यानी कि 1200 राउंड फिगर में हम लोग लेकर के चले 950, यानी कि लगभग 20,000 20 50, यानी कि अगर हम 2050 रुपए इसको हम लेकर के, यानी 2148 रुपए, सॉरी 2148 रुपए के आसपास लगभग ये होता है। 1200 प्लस 949, 2148 रुपए ही होता है। यानी कि एक तो कॉम्बिनेशन हो गया 1500 रुपए का, जिसकी 1500 रुपए की पॉकेट अलाउ करती है वो 1500, जो लगभग 2150 का ले सकता है वो 2150, और तीसरा हमारा है 1199 रुपए का अकाई। अच्छा, लिवर हेल्थ जूस की कीमत क्या है, लिवर हेल्थ जूस कितने का है, क्या बात है 1199, यानी कि 1200 प्लस 1200 2400, यानी कि यहां पे मैंने आपको तीन कॉम्बिनेशन बताए, एक है 1500 रुपए का, सेकंड है 2150 रुपए का, और तीसरा है 2400 रुपए का।
यानी कि 3 कॉम्बिनेशन से आप किसी को भी अगर लिवर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिवर संबंधी प्रॉब्लम है, अगर आप लिवर संबंधी प्रॉब्लम से बचना भी चाहते हैं आगे जाकर के, तो आप अभी से आज से इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से हमें उनको लेना चाहिए। आइए बारी बारी से इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं लिवर केयर कैप्सूल के बारे में। लिवर केयर कैप्सूल की अगर हम बात करें तो लिवर केयर कैप्सूल जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जाने वाली जड़ी बूटियां हैं उनसे इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, जो कि हमारे जिगर या फिर लिवर के प्रति, लिवर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और हमारे लिवर को हानिकारक विकारों से बचाती है। और लिवर की जो सेल्स हैं, लिवर की कोशिकाओं का जो सामान्य काम करने का तरीका है उसमें ये मदद करती है और नेचुरल तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उनके अंदर शामिल है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जड़ी बूटियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। कीवा के ये सारे उत्पाद WHO GMP हलाल कौशल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और 15 करोड़ के प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस जैसी गारंटी के साथ आपको मिलते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका काम क्या है। देखिए, लिवर केयर कैप्सूल का जब हम सेवन करेंगे, जो कि 299 mRP का प्रोडक्ट है, इसके सेवन से हमारे लिवर के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ, जो भोजन के साथ, वातावरण से सांस लेने के बाद, पानी के साथ, हवा के साथ, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन और प्रो हार्मोन जो हमारे शरीर में होते हैं, उसकी वजह से विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में हो जाते हैं, उनको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। एक तरीके से लिवर का जो डिटॉक्सिफाइंग है उसको करने का काम करता है। इसके अलावा लिवर को क्रियाशील बनाने का काम करता है, लिवर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने का काम करता है, हेपेटाइटिस से भी बचाने का काम करता है और शराब से होने वाले नुकसानों से भी ये बचाता है। मैं तो सलाह ये दूंगा कि शराब का सेवन ना करें, लेकिन जो लोग करते भी हैं तो उसको, उनको इस प्रोडक्ट का सेवन जो है वो जरूर करना चाहिए। और हमारे शरीर में एसिडिटी को भी एसिडिटी को भी नियंत्रित रखने का काम करता है, यानी कि पीएच को भी ये क्या करता है, बैलेंस रखने का काम करता है लिवर के, और भूख और वजन के प्रबंधन में सुधार करता है। लिवर की जब समस्या हो जाती है तो लोगों को भूख भी कम लगती है, वजन भी घटने लग जाता है, तो उसमें भी इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर है काकमची, सरपंखा, रोहितक, कसनी, मूली आंवला, भृंगराज और काल मेघ जैसी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं वो इसके अंदर अलग अलग mg मात्रा के अंदर मौजूद है। तो लगभग लगभग इन 7 तरीके की अंतरराष्ट्रीय स्तर की जड़ी बूटियों से हमारे इस प्रोडक्ट को बना करके तैयार किया गया है। लेना कैसे है, एक एक कैप्सूल सुबह शाम हम खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं, या भोजन से आधा घंटे पहले हम इसको ले सकते हैं। एक एक कैप्सूल सुबह शाम दिन में 2 बार खाली पेट या फिर भोजन से आधा घंटे पहले हम इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं, जिसका नाम है लिवर केयर कैप्सूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रोडक्ट है कीवा मिल्क थिसिल ड्रॉप। डियर फ्रेंड्स, मिल्क थिसिल ड्रॉप 949 mRP का हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा सेकंड कॉम्बो का प्रोडक्ट है, और तीनों ही कॉम्बो के साथ अकाई जूस का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं मिल्क थिसिल ड्रॉप के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मिल्क थिसिल एक फूलदार, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर पौधा देख पा रहे हैं, ये एक फूलदार जड़ी बूटी है जो कि डेजी और रेडविड जो प्रजाति होती है, जो एक फैमिली है फूलों की, उस फैमिली से संबंध होता है। इसी को हम बोलते हैं मिल्क थिसिल या फिर सीली मारिन भी इसको बोला जाता है। तो ये मिल्क थिसिल है। और मिल्क थिसिल जो होता है वो किसके लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है? मिल्क थिसिल का इस्तेमाल आज से नहीं, पुराने समय से, कई सालों से इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे, जिसको बोलते हैं ना, लिवर के लिए, और हमारा जो पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसकी कार्यशैली को बेहतर तरीके से करने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल भी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, क्योंकि देखिए विषाक्त पदार्थों का लिवर को डैमेज करने में सबसे ज्यादा रोल होता है। ये पाचन को भी बेहतर करने का काम करता है और लिवर की जो कोशिकाएं होती है, लिवर की जो सेल्स होती है, इनके विकास में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं मिल्क थिसिल ड्रॉप के अंदर क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर है मिल्क थिसिल, इसके अंदर मौजूद है साइनरा स्कुलिमुस, इसके अंदर मौजूद है टराक्सिकम ऑफिसिनेलिसिस, इसके अंदर है डेंडेलियन और जिंको बिलोबा। अब बात करते हैं क्या क्या इनका रोल होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मिल्क थिसिल। डियर फ्रेंड्स, मिल्क थिसिल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिवर हमारा फैटी हो जाता है, वसा के पाचन में लिवर का एक बहुत रोल हो जाता है, लेकिन अगर इसकी कार्यशैली प्रभावित हो जाती है तो इसका मिल्क थिसिल रोल करता है फैटी लिवर से हेल्दी लिवर को बनाने में,
हेल्दी लिवर को करने में इसका बहुत रोल होता है। लिवर की कोशिकाओं को स्थिर करने में मदद करता है और एक हाई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है। शराब, प्रदूषित वातावरण या ऐसा हमारा कामकाज, ऐसा हमारा भोजन है जिसकी वजह से विषाक्त पदार्थ शरीर में जा रहे हैं और इससे हमारे शरीर में लिवर के अंदर, लिवर जो है हमारा वो फैटी हो जा रहा है। तो फैटी लिवर में मिल्क थिसिल जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, जो इसका एक खास इंग्रेडिएंट है और मेन इंग्रेडिएंट है। अगला है, ये साथ में आप पिक्चर भी देख सकते हैं, शायद आप लोगों ने इन चीजों को देखा भी होगा। अगला है साइनारा स्कोलिमुस, जिसको हम आर्टिचोक भी बोलते हैं। ये लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये प्राकृतिक मूत्रवर्धक होता है। यूरिन जब ज्यादा होगा तो जो पित्ताशय की थैली है वो भी बेहतर तरीके से काम करेगी और पाचन, लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो मूत्र यानी यूरिन के थ्रू लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत अहम रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाने का काम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को, जिसको हम बोलते हैं एचडीएल और एलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। तो एचडीएल लेवल को बढ़ाता है और एलडीएल लेवल को कम करता है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो हमारा लिवर जो है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का पाचन हमारे शरीर में बेहतर तरीके से होगा, उसका संश्लेषण अच्छे तरीके से होगा, तो हमारा लिवर को स्वस्थ रहने में उसका भी एक रोल होता है। अगला है डेंडेलियन। डेंडेलियन बेसिकली हमारे पाचन को सुधारने में काम करता है, आंतों के लिए इसको अच्छा माना गया है और भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो ये डेंडेलियन के मुख्य कारण है। ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी लिवर की कोशिकाओं में होने वाले नुकसान से ये क्या करता है, लिवर की रक्षा करता है। और रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, जो नलियां हैं जिनके थ्रू खून शरीर में प्रवाह होता है, उनको भी अच्छा रखने का काम करता है और हार्ट के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। अगला है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा बेसिकली हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ताकि आप लोग जानते हैं कि लिवर का जो रोल है वो हमारे ब्लड को बनाने में, यानी कि हमारा जो रक्त कहते हैं ना, ब्लड सेल्स को बनाने में भी लिवर का एक बहुत रोल है। तो जिंको बिलोबा जो है वो हमारे ब्लड की सप्लाई को अच्छा रखता है, जिससे हमारे ब्रेन में, आंख में, सभी तरीके में जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई बेहतर तरीके से हो सके, और ताकि अल्जाइमर जैसी जो समस्या है, यानी कि भूलने की जो बीमारी लोगों को होती है, दिमाग पे जो ज्यादा लोड रखते हैं जो लोग, ऐसे लोगों में इसके रिजल्ट और भी, इसमें भी उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये बेसिकली किस प्रकार काम करता है, ये हमारे, जब इसकी हम ड्रॉप 10-10 ड्रॉप लेते हैं तो ये हमारे जो लिवर के जो टिश्यूज होते हैं उनको ये कार्यशील बनाने का काम करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल के अटैक से हमारे शरीर की, हमारे टिश्यूज की, हमारी कोशिकाओं की ये रक्षा करने का काम करता है। इसके और क्या क्या फायदे यहाँ पे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि पर्यावरण संवेदनशीलता और विषाक्त पदार्थों से हमारे शरीर को बचाता है, शराब से होने वाले नुकसान से लिवर के विकार को दूर करता है, किसी भी पुराने से पुराना वायरल और पुराने हेपेटाइटिस को भी खत्म करने में मदद करता है, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, और आंतों में जो कहते हैं ना, लोगों को अपच की जो समस्या होती है उसमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा भी देता है, और विकिरण से होने वाले, यानी कि कीमो उपचार के अंदर जो कोशिकाओं को नुकसान होता है उसमें भी ये कुछ ना कुछ मदद करता है। और मीनोपोज में भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। लेना कैसे चाहिए, 10 ड्रॉप सुबह शाम खाली पेट या भोजन से आधा घंटे पहले हमें इसका सेवन करना चाहिए। और बेहतर इस्तेमाल, अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने तक तो कम से कम इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है लिवर हेल्थ जूस। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है जो कुछ ही समय पहले कंपनी ने लॉन्च किया और 1199 एमआरपी का ये प्रोडक्ट है। ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहे आप लिवर केयर कैप्सूल लें, चाहे आप मिल्क थिसिल लें, चाहे आप लिवर हेल्थ जूस लें, तीनों ही प्रोडक्ट के साथ आपको अकाई का सेवन जो है वो जरूर करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिवर हेल्थ जूस के बारे में हम लोग जानेंगे। लिवर हेल्थ जूस क्या है। लिवर हेल्थ जूस प्राचीन भारत में जो लिवर जैसी समस्या, किसी ना किसी बीमारियों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रकृति की तरफ से जो प्रदान की गई जड़ी बूटियां हैं, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, उनके इस्तेमाल से, उनसे, उस इंग्रेडिएंट से हमारे इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल गुण भी इसके अंदर है, और ये हमारे लिवर को शक्ति प्रदान करने का काम करता है। बेसिकली लिवर के लिए स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट है।
लेकिन कहते हैं ना कि आयुर्वेद के अंदर जो जड़ी बूटियां उनके सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन को लेके या एक बीमारी को लेकर ही स्वास्थ्य लाभ नहीं होते, उससे में और भी बहुत सारी चीजों में मदद मिलती है। ये बेसिकली हमारे लिवर के लिए प्रोडक्ट है और लिवर की क्षतिग्रस्त हो गई कोशिकाओं को फिर से उत्पन्न करके नई कोशिकाओं के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि लिवर जो होता है वो अपना, कहते हैं ना, लिवर जो होता है वो अपने आप को खुद जो होता है क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है तो उसमें कोशिकाओं को निर्माण करने की क्षमता भी उसके अंदर पाई जाती है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है और लिवर संबंधी बहुत सारे शरीर के कार्यों में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर मौजूद है एलोवेरा जूस, इसके अंदर मौजूद है भूवी आंवला सार, इसके अंदर मौजूद है भृंगराज सार, इसके अंदर मौजूद है पुनर्नवा सार, इसके अंदर है गोखरू, इसके अंदर है मूली, इसके अंदर है ममे जावा सार, इसके अंदर है गिलोय, मकोई, झाऊ, नीम, अजमोड़ा, जीरा, सौंफ, मुलेठी, तुलसी, नागरमोथा, शतावरी और कुटकी सार। इतने तरीके की नेचुरल जो बेसिकली लिवर के लिए ही जिनका इस्तेमाल होता है, उन सारे इंग्रेडिएंट्स, उन सारी आयुर्वेदिक चीजों को एक जगह कीवा ने इस प्रोडक्ट के अंदर ला करके आप लोगों को दिया और इनका अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। एलोवेरा की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एलोवेरा हमारे लिवर को स्वस्थ रखने का एक बेहतरीन तरीका है। ये क्योंकि जब शरीर पर्याप्त रूप से पोषित और हाइड्रेट होता है तो लिवर बहुत अच्छा तरीके से काम करता है और एलोवेरा जूस जो है वो हाइड्रेटिंग के लिए ही माना जाता है और ये फाइटोन्यूट्रिएंट से भी भरपूर होता है, तो लिवर के लिए बहुत बेस्ट होता है। भूवी आंवला लिवर, जो भूवी आंवला सेकंड इंग्रेडिएंट है वो किसी भी, ये एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल गतिविधियों के कारण लिवर को होने वाला जो नुकसान है उससे ये भूवी आंवला बचाने का काम करता है। भृंगराज, बेसिकली भृंगराज जड़ी बूटी जो होती है वो एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है और लिवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है और इसके जो कार्य हैं उनको ये बेहतरीन बनाती है और जीवाणु रोधी गुणों के कारण जो लिवर के अंदर सूजन आ जाती है, उस सूजन को रोकने में भी भृंगराज का बहुत अच्छा रोल होता है। इसके अलावा पुनर्नवा भी है, वो भी लिवर को विषाक्त पदार्थों से बचाने का काम करता है। गोखरू है, ये एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है, चाहे हृदय, लिवर और मस्तिष्क के कोशिकाओं को हेल्दी रखने का ये काम करता है। मूली, मूली आप लोग जानते हैं, मूली का सेवन जो सर्दियों के अंदर लोग करते हैं बेसिकली बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करने का, लोग बोलते हैं ना मूली खाने से पेट साफ होता है, तो पाचन के लिए भी अच्छा और डिटॉक्सिफाइंग करने का भी काम करता है। मावे जावा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी अल्सर है और हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। गिलोय, गिलोय आप लोग जानते हैं प्यूरिफिकेशन का काम करता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है, यूरिन कहते हैं ना यूरिन संबंधी जो समस्या होती है उसमें भी बहुत अच्छा मदद करता है और लिवर के रोगों से लड़ने में गिलोय का एक बहुत ही खास रोल है। मकोई लिवर को मजबूत बनाने और पीलिया के लिए इसका इस्तेमाल पुराने जो लोग हैं, कहते हैं ना दादी नानी की नुस्खों में मकोई और गिलोय का इस्तेमाल पुराने समय में होता आया है। झाऊ जो है ये भी लिवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल के अटैक से बचाने का काम करता है। नीम जो होते हैं, नीम आप लोग जानते हैं हमारे लिवर, हमारे यकृत हो या हमारा गुर्दा हो, हमारे किडनी और हमारे लिवर दोनों को बेहतर रखने का काम करता है। और अजमोदा जो है वो एक बेसिकली जड़ी बूटी है जो हमारे पाचन के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है और हमारे लिवर को साफ करती है। इसी तरीके से जीरा है, ये भी हमारे लिवर में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अंदर खास यौगिक पाए जाते हैं जो कि लिवर को सूजन से बचाते हैं। सौंफ आप लोग जानते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के लिए अच्छा है, हमारे पाचन के लिए अच्छा है, इसीलिए जब किसी भी रेस्टोरेंट से हम लोग खाना खा के निकलते हैं तो सौंफ और चीनी दी जाती है, सौंफ और मिश्री दी जाती है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो और एसिड जैसी जो समस्याएं हैं वो और पीएच जो है वो बैलेंस रह सके, तो सौंफ का अपना एक रोल होता है। मुलेठी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर लोग जो होते हैं, लिवर हेपेटाइटिस और पीलिया जैसे रोगों में मुलेठी का अपना एक अहम रोल होता है। तुलसी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हो, तो फ्री रेडिकल से बचाने का काम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। नागरमोथा जो होता है वो कृमिनाशक होता है, कीड़े मारता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी पेचिस है, लिवर का प्रॉब्लम है तो पेचिस की समस्या भी लोगों को हो जाती है, तो और एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक है, यूरिन के मार्ग को साफ रखने और आप फ्लो बेहतर रह सके इसको भी नियंत्रित करता है। शतावरी आप लोग जानते हैं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने का, और दवाओं के अंदर शतावरी का इस्तेमाल बहुत समय से होता आया है। तो इतने सारे कहते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक चीजें इसके अंदर मौजूद है, नेचुरल चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ये हेपेटाइटिस, पीलिया और लिवर के रोगों में मदद करता है, पाचन को अच्छा रखता है, कब्ज, गैस्ट्रिक एसिडिटी में भी इसकी रोल है,
एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर गुण भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है, बेहतर रखता है। तंत्रिका यानी कि हमारा जो न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम होता है उसमें भी इससे हमें रिजल्ट मिलते हैं। अल्सर से हमें ये बचाता है, किसी भी बीमारी में होने से, कोई भी बीमारी जिसका असर लिवर के ऊपर पड़ता है उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और लिवर सेल के निर्माण में ये क्या करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लिवर को आराम देने का काम करता है। उसके अलावा एंजाइम का जो, उसके अलावा चयापचय है, मोटापे को रोकने में और फैटी लिवर में भी इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन इसको प्रेग्नेंट लेडी को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसका सेवन ना करें। लेना कैसे होता है इसका इस्तेमाल, अगर आप करते हैं तो वयस्कों के लिए 15 से 20 ml इसको लें। अगर बच्चे को कोई लिवर संबंधी प्रॉब्लम है तो 5 से 10 ml, या फिर किसी जो डॉक्टर से उसका अगर कोई इलाज चल रहा है तो चिकित्सक के निर्देशानुसार। बच्चों के लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ, वयस्कों के लिए तो 15 से 20 ml सुबह शाम दिन में 2 बार आप उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें इस प्रोडक्ट के मिलते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और कॉम्बिनेशन जो है मैंने तीनों आपको बताया, तीनों कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। चाहे आप लिवर केयर और अकाई का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे आप मिल्क थिसिल और अकाई का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, चाहे आप लिवर हेल्थ जूस और अकाई का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। और अब बात कर लेते हैं कीवा अकाई के बारे में। वैसे तो अकाई के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अकाई जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें अकाई के साथ साथ यानी कि टोटल मिला के 21 फलों का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें कि मेन जो वेरी है वो है अकाई। इसके अंदर टोटल 21 फलों का वेरीज का गुणकारी सघन तत्व इसके अंदर मौजूद है। जूस इसके अंदर मौजूद है जो कि पोषण भी प्रदान करता है और इम्यूनिटी को भी मजबूत रखने का काम करता है। बेसिकली अकाई है क्या, दक्षिण अमेरिका के अंदर जो सैकड़ों सालों से जो वर्षा वन है उसके अंदर ये बेरी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं अकाई बेरी। अकाई बेरी के अंदर बहुत सारे चिकित्सकीय गुण मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया है कि अकाई बेरी का जो फ्रूट होता है ना, उसका क्या किया जाता है, फल के अंदर से जो मॉइस्चर होता है उसको निकाला जाता है और 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको बोलते हैं ना ड्राई फ्रीज करने के लिए, ड्राई फ्रीज इसको कर दिया जाता है। और उससे ताकि इसके पोषण जो है वो बरकरार रहे, और उसी फॉर्मूले से हमारे इस अकाई बेरी जूस का निर्माण किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है, टोटल 21 तरीके के फलों का मिश्रण इसके अंदर मौजूद है, कोशिकाओं को बेहतर बनाने का काम करता है। एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्वीटनर नहीं है, कोई चीनी नहीं है, कोई दूध, लैक्टोज, ग्लूटेन, कोई गेहूं, खमीर और सोडियम फ्री प्रोडक्ट है। प्लस हाई एंटीऑक्सीडेंट है, तो जब हम लिवर का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। विषाक्त पदार्थों में ये बहुत शानदार रिजल्ट इसके हमें मिलते हैं। ब्लड की सप्लाई को ये बेहतर करेगा और हमारी जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया उसको ये बेहतर रखेगा, जो है उसको प्रक्रिया को धीमा करता है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना स्किन से होते 30 साल के, लेकिन दिखती उनकी उम्र 40 साल है। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को धीमा करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। स्किन के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो भी हमारे शरीर में कीटनाशक, विषाक्त पदार्थ में कीटनाशक, मोल्ड, भारी धातुएं जो भी हमारे शरीर में चली जाती हैं हवा की वजह से, सांस लेने की वजह से, भोजन के साथ साथ, उनको ये हमारे शरीर से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल से हमारे शरीर को बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कोशिकाओं की रक्षा करता है, सभी उम्र के लिए अच्छा, और चयापचय और भूख को नियंत्रित करने का काम करता है, और वजन को भी नियंत्रित रखने में ये मदद करता है, जिससे फैटी लिवर होने में और हमारे पाचन में बहुत ज्यादा अच्छी हमें रिजल्ट मिलते हैं। पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया ये बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी काबू रखता है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा माना गया, बीपी के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया है। तो इतने सारे फायदे हमें इस प्रोडक्ट से मिलते हैं, लेकिन इसको तीनों प्रोडक्ट के साथ जरूर लेना है, ये मैं आपको जरूर बता दे रहा हूँ। कितना लेना है, 18 साल से अधिक 5-5 ml सुबह शाम 1 से 3 दिन, और अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर इसको हमें 15-15 ml सुबह शाम हमें इसका सेवन करने लग जाना है। यानी कि एक सप्ताह तक 5-5 ml और उस 1 से 3 दिन तक 5-5 ml, और उसके बाद 7 दिन के बाद 15-15 ml हम इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। यानी कि डियर फ्रेंड्स, आज हमने 3 खास कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। यस डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अकाई का सेवन हम लोगों को जरूर इसके अंदर कराना है, अकाई हमें साथ में जरूर देना है। तीनों में से कॉम्बिनेशन हम कोई भी ले सकते हैं। अगर किसी को
कोई स्पेसिफिक एलर्जी अगर किसी बेरी से हो, किसी बेरी, कोई पर्टिकुलर बेरी अगर सूट नहीं कर रही हो, तो 1 से 3 दिन के अंदर मैंने आपको बताया 5-5 ml लेंगे। अगर कई बेरी किसी को सूट नहीं कर रही हो तो बात अलग है, लेकिन हमें साथ में हर व्यक्ति को जरूर, ऐसा केस हमें 0.1% देखने को मिलेगा, वरना हर व्यक्ति को कई सूट करता है। आज तक मुझे तो कभी सुनने को नहीं मिला कि कई किसी को सूट नहीं किया। यस, एक मेरे पास सवाल आया कि सर क्या एक साथ मिल्क थिसिल और लिवर हेल्थ जूस ले सकते हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ले सकते हैं। लिवर हेल्थ जूस भी ले सकते हैं, अकाई लिवर हेल्थ जूस और मिल्क थिसिल भी साथ ले सकते हैं, या लिवर हेल्थ जूस और अकाई। बेसिकली मैं आपको कॉम्बिनेशन प्रॉपर, जो कहते हैं ना प्रॉपर तरीका है इसका जो लेने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। अब इसको आपको मिसमैच करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने की हमें इस पर जरूरत नहीं है। जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है और बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। तो इसीलिए जो कॉम्बिनेशन आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया जा रहा है, मैं प्रयास ये करूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन्हीं को आप प्रेफरेंस दें, उन्हीं को आप लें। अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी नई चीज को ऐड करना या उसमें कुछ ऊपर नीचे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और मैंने इसीलिए आपको 3 कॉम्बिनेशन बताए। लिवर हेल्थ जूस आपके पास नहीं है तो मिल्क थिसिल होगा, मिल्क थिसिल नहीं है तो आप लिवर केयर कैप्सूल दे सकते हो। यहाँ पे बताया क्या सर प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? मैंने पहले ही बता दिया, गर्भवती महिलाओं को नहीं दे सकते। जो हमारा मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया, गर्भवती महिलाओं को नहीं दे सकते हैं। अगर कोई लिवर संबंधी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की मदद से हम आपको आपको वो लेना चाहिए। एक आया है लिवर टॉनिक दे सकते हैं। देखिए जब लिवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो लिवर टॉनिक की बजाय मैं आपको बता रहा हूँ लिवर कैप्सूल और अगर अकाई देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कहते हैं ना हर बीमारी का एक स्टेज होता है, कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो किस स्टेज पे है। तो लिवर टॉनिक आप लोग जानते हैं कि अगर किसी बीमारी की सिर्फ शुरुआत है, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं लिवर को सिर्फ हेल्दी रखना चाहता हूँ, मुझे कोई लिवर संबंधी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लिवर टॉनिक ले सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी को हेपेटाइटिस बी या फैटी लिवर इस तरीके की कोई समस्या है तो प्रॉपर ये 3 कॉम्बिनेशन का देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोग पूछ रहे हैं कि सर सिल्वर प्लस या नॉनी जूस ले सकते हैं? मैं देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लिवर की प्रॉब्लम में ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हमें देना है। इसमें नॉनी का और सिल्वर प्लस का कोई सवाल ही नहीं आता है। हमें लिवर का अगर प्रॉब्लम है तो 3 प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक उसके लिए बने हैं, लिवर केयर कैप्सूल, हमारा लिवर हेल्थ जूस और मिल्क थिसिल, जिसके बारे में बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं। क्या शुगर पेशेंट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, शुगर पेशेंट को कोई समस्या नहीं, शुगर पेशेंट भी ले सकता है, उल्टा उसमें उसको हेल्प भी मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अपनी तरफ से मैं देखिए मैं पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग फिर पूछते हैं कि सर ये ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बीपी पेशेंट भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, बार बार रिपीट किया है कई टॉपिक के अंदर, कई पॉइंट्स के अंदर, रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। रक्तचाप को नियंत्रित, रक्तचाप क्या होता है? बीपी। तो बीपी क्या है? तो ब्लड शुगर को, यानी कि हमारा जो बीपी है, बीपी को नियंत्रित करने का ये काम करता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो कोई भी इसको ले सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूं मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़ी ही आसानी से मैं इन चीजों को आप लोगों को बता सकूं। बिल्कुल रितेश जी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत आसान शब्दों में आपको समझा सकूं कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हिंदी में आसान तरीके से लिवर, लिवर के फंक्शन, इसके सिम्टम्स सभी लोगों को कि मैंने ये बताने का प्रयास किया है। तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आज की ट्रेनिंग का फीडबैक देना चाहते हैं, ताकि हमारी ट्रेनिंग टीम को हिम्मत मिल सके, मोटिवेशन मिल सके आपके फीडबैक से। तो बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड ट्रेनिंग। और दोस्तों नए नए टॉपिक्स को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच आते रहेंगे और आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि सिर्फ ट्रेनिंग को सुनना नहीं है, इस पे अमल भी करना है और इसको प्रोडक्ट को यूज भी करना है। कहते हैं ना ये बिजनेस रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करना है और प्रोडक्ट को इस्तेमाल की सलाह भी लोगों को देनी है। इतने शानदार प्रोडक्ट। और मैं आपको बता दूं
किसी भी व्यक्ति से मिल लीजिए जिसका वजन ज्यादा है, जिसका वेट औसत से ज्यादा है, जो मोटापे से ग्रसित है, उसको लिवर संबंधी प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। और भी बहुत, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, लिवर संबंधी प्रॉब्लम से, यानी कि मैं कहता हूं कि हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको ये समस्या है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए। ऑलरेडी हमारे इन प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट, और आपको मैंने शुरुआत में कहा कि वह अपने प्रोडक्ट पे 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। अगर किसी ने लिवर का कोई चेकअप करा रखा है और फैटी लिवर का प्रॉब्लम है और कीवा के प्रोडक्ट को वो 3-4 महीने इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं होती या उनको 1-2% भी फायदा नहीं होता है, तो वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, जो कीवा उनको जो है वो मनी बैक गारंटी भी कीवा देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आपके सेशन को अटेंड करने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपका प्यार, आपका सहयोग, आप लोगों का साथ मिलता रहे, और हमारी ट्रेनिंग टीम आप लोगों के बीच हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारियां आप लोगों के बीच लेकर के आएगी। रमेश जी, आपका सवाल जो है बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स आज की इस मीटिंग से जुड़ने के लिए, और आगे हम आप लोगों के बीच और भी इन शानदार टॉपिक को, इसी तरीके के टॉपिक्स को आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। संतोष दास जी पूछ रहे हैं फेसबुक लिंक शेयर कर दीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक कीवा काइको इंडस्ट्रीज का फेसबुक पेज उसको अभी तक फॉलो नहीं किया है, उसको अभी तक आप लोग उससे अगर अपडेट नहीं आपको मिलती है, तो कीवा काइको इंडस्ट्रीज का फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो कीजिए। वहां पे अब तक जितने भी वेबिनार पिछले 1 साल में हुए, सारे वेबिनार के वीडियोस डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। जूम पे तो आपको सेम डे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अमित जी ऐसा नहीं है। देखिए लोग लिख रहे हैं सर लंग्स के ऊपर, देखिए हर चीज के ऊपर सेशन होगा, कभी लंग्स के ऊपर, कभी किडनी, कभी बोन एंड जॉइंट, कभी डायबिटीज, हर चीज के ऊपर सेशन होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरीके से ज्यादा संख्या में जुड़े रहेंगे सेशन के साथ। टॉपिक आप लोगों को भेज दिया जाता है, तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की सेशन से जुड़ने के लिए, और समय हो चुका है 21:56, और ये इस सेशन को समाप्त करने का समय है। तो आप लोगों के सवाल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं जितने सवालों के मैं जवाब दे पाया हूं, उतने सवालों के जवाब मैंने आपको आज के टॉपिक से संबंधित दिए हैं। कहते हैं ना, जो सेम डे का टॉपिक होता है उससे संबंधित सवाल आप लोग किया करें, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सवाल आप लोग किया करें। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के सेशन से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।